के भी इंटरव्यू वायरल है, नवीन यादव ही, वो सारे जितने बच्चे हैं वो इसी मेथड से पढ़ते थे। ये टेक्निक जो एक तरह से निमोनिक टेक्निक है, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं। एग्जाम्पल दे देता हूं, जैसा कि अभी एसएससी सीजीएल का प्री का रिजल्ट आया है 2025 का, मैं ये दंग रह गया कि जब मैं मुरथल और गन्नौर पहुंचा तो मतलब अगर मुरथल में हमारे 600 स्टूडेंट हैं तो 600 में 500 प्लस स्टूडेंट इस बार प्री निकाल चुके हैं, और गन्नौर में 350 से 400 स्टूडेंट है, उसमें लगभग के लगभग 250 प्लस स्टूडेंट ने प्री निकाला है। तो अगर आप देखोगे तो 700-750 का आंकड़ा सिर्फ एसएससी प्री में निकालना, ये एक अन्य इंस्टीट्यूट के मुंह पे तमाचे का काम करता है, जो सिर्फ खोखले दावे करते हैं कि उस पर भी इतना ही बड़ा बैडमिंटन कोर्ट अवेलेबल है, फिजिकली फिट रख सके, क्योंकि हेल्दी बॉडी इनकम्पासेस हेल्दी माइंड, और अगर बच्चे हेल्दी माइंड रहेगा, फ्री माइंड रहेंगे, तभी जाके वो अपने स्टडी को, और किसी भी लॉकर को अगर मैं रेंडमली आपको दिखाऊं तो यहाँ पे बच्चों का, जैसे कि आप देख सकते हो, हर बच्चे का मोबाइल यहाँ पे सबमिट है, हर बच्चे का मोबाइल आपको यहाँ दिख जाएगा। जो बच्चों को अलाउ नहीं है वो मोबाइल को लेना, ये मोबाइल उन्हें सैटरडे नाइट में रात के 12:30 में जब उनका शेड्यूल खत्म होता है तभी मिलता है, और फिर संडे इवनिंग में उन्हें मोबाइल जमा करना पड़ता है। तो दरअसल मैं एक बार आपकी क्लास में भी मतलब ध्यान नहीं दे रहा था, मैं सो गया था, तो आपने तुरंत मुझसे कहा कि आप इसका आंसर बताइए, आपने जो क्वेश्चन कराया था, तो मैं अब ध्यान नहीं था तो मैं उसका आंसर नहीं कर पाया, लेकिन इससे क्या है कि वो चीज़ अब मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा जो आपने पूछा था। बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। मतलब यहाँ पे इस माहौल में रहने से ये क्या है कि कॉम्पिटिटिवनेस की भावना आती है, देखते हैं कि सामने वाला बच्चा जब कर सकता है अच्छा, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। वाला हूँ। और सर, जब मुझे गुरुकुल के बारे में पता चला तो सबसे पहले बेस्ट क्वालिटी तो है कि यहाँ पे फ़ोन नहीं मिलता है, क्योंकि आज की जनरेशन में जो सबसे दिक्कत पैदा कर रहा है पढ़ाई में वो फ़ोन ही है। तो महीने में हमें 4 दिन बस फ़ोन मिलता है, जो बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा, जो यहाँ का अनुशासन है और यहाँ का जो रूटीन है, डेली रूटीन, वो बहुत अच्छा है। और तीसरी चीज़, पढ़ाई के अलावा यहाँ पर किसी चीज़ के लिए जगह नहीं है, केवल पढ़ाई, सुबह से शाम तक पढ़ाई, 7 बजे उठना है, 2 बजे सोना है। डिफरेंस क्या आपको लगा? श्योर 60 में बस पढ़ाई है, बाहर तो, और अब मैं 2 दिन घर पे गया था, बाहर वहाँ से आया हूँ, मतलब पढ़ाई तो होगी नहीं बाहर। यहाँ का जो रूटीन है, बाहर पढ़ाई हो ही नहीं पाएगी यहाँ। और कहाँ से हैं? राहुल नाम है मेरा, मैं गोरखपुर से हूँ। गोरखपुर से हैं, तो राहुल जी आपके कितने दिन हो गए? मेरे 1.5 महीने लगभग हो गए। और 217 है मेरा। 217 बैच। तो ये बताइए कि अभी तक श्योर 60 गुरुकुल का आपका अनुभव कैसा रहा? क्या आपको लगता है कि आप श्योर 60 गुरुकुल में पढ़ के एक सरकारी नौकरी जरूर पालेंगे? जी सर, लगता है। आइए साथियों, अब हम अपने श्योर 60 गुरुकुल के करनाल कैंपस, जो सबसे बिगेस्ट कैंपस है, जहां पे कम से कम 4000 स्टूडेंट्स एक साथ रह के पढ़ाई कर सकते हैं, उसका आपको टूर कराते हैं। और टूर करने के लिए श्योर 60 गुरुकुल के करनाल कैंपस में जाने के लिए सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है कि गेट पे कोई भी व्यक्ति वैसे ही एंट्री नहीं कर सकता है। हम ये सोचे कि कोई भी व्यक्ति चला जाए और कोई भी स्टूडेंट बाहर निकल आए, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि श्योर 60 गुरुकुल के करनाल कैंपस या किसी भी कैंपस के मेन गेट पे यहाँ पे गेट कीपर रहते हैं, जो एक एक एंट्री और एग्जिट को पूरी तरह से डिटेल में चेक करने के बाद, ऑफिस से फ़ोन करने के बाद ही एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले तो आइए हम देखते हैं हमारे जो गार्ड हैं वो क्या, उनसे थोड़ा सा फीडबैक लिया जाए कि किस तरह से हम यहाँ पे एंट्री और एग्जिट करते हैं। तो नमस्कार सर, अपना एक परिचय दीजिए। मेरा नाम है संतोष जी। और जैसे कि बच्चे का गेट पास बन के आता है अंदर से, ऑफिस से, जब उनको गेट पास चेक करके जब जाने देता है मार्केट में, जैसे भी कोई बच्चा अपना काम करे, और जैसे अंदर आएंगे तो फ़ोटो खींचते हैं, फ़ोटो खींच के ताकि बाद एंट्री लेते हैं, रूम नंबर लिखते हैं उनका, जब उनको फॉर्म जमा करना पड़ता है, और अपने रजिस्टर में एंट्री करवाते हैं आने जाने की, अपने रजिस्टर में आने जाने की एंट्री करवाते हैं। ठीक है। मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट कुछ झूठ बोल के चाहे बाहर निकलना यहाँ से, तो क्या आप उसे अलाउ कर सकते हैं? नहीं सर, अलाउड नहीं है बाहर जाना। गेट पास होगा वही बच्चा जाएगा बाहर, नहीं तो अन्यथा कोई नहीं जा सकता। ये तो जिस तरह से आप देख सकते हैं साथियों कि यहाँ पे गेट पे एंट्री और एग्जिट एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्यों? क्योंकि श्योर 60 गुरुकुल का मकसद है कि वो बच्चे जिन्हें माँ बाप ने हमारे भरोसे श्योर 60 गुरुकुल के इस प्रांगण में सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए भेजा है, वो सबसे पहला जो क्राइटेरिया होता है वो होता है कि उन बच्चों की सुरक्षा,
सेफ्टी, ताकि वो बच्चे सेफ्टी में रह के एक अच्छे माहौल में रह के अध्ययन कर सके और सरकारी नौकरी की प्राप्ति कर सके। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि गार्ड सर ने आपको एक अच्छा ओवरव्यू दिया होगा। तो थैंक यू वेरी मच। ओके सर, ठीक। तो आइए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और श्योर 60 गुरुकुल के प्रांगण में अंदर की तरफ चलते हैं और आपको एक टूर कराते हैं कि हमारा जो ये सबसे बेस्ट कैंपस है, जहाँ पे हजारों बच्चों के सपनों को पूरा किया जाएगा, वो दिखता कैसा है एक तरह से। तो चलिए साथियों आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि गेट से जैसे ही हम एंट्री कर रहे हैं तो हमारे सामने ये मतलब जो है ये शीशे वाली एक बिल्डिंग दिख रही है। ये बिल्डिंग मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारे लिए एक सेमिनार हॉल या फिर ऑडिटोरियम का काम कर रहा है, जिसमें कम से कम 1000 के करीब स्टूडेंट्स एक साथ एक छत के नीचे या तो टेस्ट देते हैं या तो सेमिनार को अटेंड करते हैं, या फिर जब गौरव सर या हमारे कोई बड़े टीचर्स जो अनुभवी हैं या कोई सिलेक्टेड स्टूडेंट जो इंस्पेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर हैं, सीडीएस में से पास होकर बच्चे जो आते हैं, तो उनके सामने हजारों बच्चे बैठे रहते हैं और वो उन बच्चों को गाइड करते हैं कि आपको आगे कैसे तैयारी करनी है। तो आइए हम एक छोटा सा ब्रीफ व्यू लेते हैं कि हमारा जो ये सेमिनार हॉल ऑडिटोरियम है वो कैसा है और उसमें बच्चों को कैसी मतलब एक फील आती होगी। आइए इसकी तरफ बढ़ते हैं हम। और इसके साथ साथ देख सकते हैं कि जब हम इस ऑडिटोरियम में हम एंट्री कर रहे हैं तो वहां पे आप देख सकते हो कि जितने भी बिल्डिंग्स हैं, मतलब इस कैंपस में 15-16 बिल्डिंग्स हैं, ये सारे बिल्डिंग्स श्योर 60 गुरुकुल का ही बिल्डिंग है। और जैसा कि आप देख सकते हो कि सामने ही 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 ग्राउंड दिख रहे हैं। सामने वाला ग्राउंड भी है, यहाँ बच्चे शाम को बैडमिंटन खेलते हैं। उसके बाद वॉलीबॉल कोर्ट है, वहां भी देख सकते हो आप कि वहां पे वॉलीबॉल के लिए बनाया गया प्रॉपर स्पेस। उसके बाद 2-2 क्रिकेट ग्राउंड तो सामने है और एक उस साइड भी है। और यहाँ पे जो हमारा क्रिकेट ग्राउंड एक देख सकते हैं आप, ये सीजनल नहीं है, यहाँ पे साल भर बच्चे जब स्पोर्ट्स का टाइम होता है शाम को तो वहाँ पे शेडेड है, तो वहाँ बच्चे खेल पाते हैं। इसके अलावा वहाँ नेट वाला भी क्रिकेट ग्राउंड है। इसके साथ अंदर में मतलब बैडमिंटन के कोर्ट भी है, जहाँ पे एक साथ 14 to 16 बच्चे एक साथ खेल पाते हैं, जो कि ईयर मतलब जो सीजनल नहीं है, शेडेड है। तो बच्चे जब चाहे, चाहे बारिश का समय है, ठंड का समय है, गर्मी का समय है, बच्चे खेल पाते हैं। तो आइए सबसे पहले जो हमारा ऑडिटोरियम है उसके अंदर हम एंट्री करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो ऑडिटोरियम हॉल देखने में ही एक अलग ही लुक दे रहा है, एकदम बहुत ही सुंदर है। और अभी भी यहाँ पे शायद क्लास तो अभी नहीं चल रही है, नहीं तो बच्चों को डिस्टरबेंस होता। लेकिन आइए, ये रहा इस ऑडिटोरियम का हमारा एंट्री पॉइंट है। जब क्लासेस चलती है तो यहाँ पे मतलब बैच चेक करने के लिए या गार्ड्स अवेलेबल रहते हैं, ताकि बच्चों के बीच जो डिसिप्लिन है, शोर शराबा है, उसको कंट्रोल किया जा सके। बच्चे एक संयम के साथ आराम से शांति बना के बैठ सकें, क्योंकि इतने बड़ा जो हॉल है यहाँ पे लगभग 1000 के स्टूडेंट्स करीब बैठ सकते हैं। तो आप एक ब्रीफ व्यू देख लो कि कैसा बना हुआ है। इवन ये ऐसा ऑडिटोरियम श्योर 60 गुरुकुल ने हमारे फाउंडर गौरव सर के मार्गदर्शन में बनाया है कि आपको एक आश्चर्य होगा कि यहाँ पे नीचे ही नहीं, अगर बच्चे चाहें तो ऊपर की तरफ जो है वहां भी आराम से बैठ के ये यहाँ का जो प्रोग्राम है या क्लासेस हैं अटेंड कर सकते हैं। तो ऊपर की तरफ भी बैठने की सुविधा दी गई है। तो समझ सकते हो कि नीचे में ही हम 800 से 900 स्टूडेंट को बैठा सकते हैं इजिली, और ऊपर की तरफ भी अगर बच्चे चाहें तो बहुत ही अच्छा फैसिलिटी दिया गया, वो बन सकता है। तो आइए देखिए, ये हमारा यहाँ पे पूरी तरह से टीवी लगे हुए हैं, ताकि अगर बच्चों को दिक्कत हो रही है तो देखने में प्रॉब्लम ना आए। इसके साथ साथ स्टेज देख सकते हो क्या प्रीमियम, मतलब श्योर 60 गुरुकुल में एक चीज आप देखोगे कि हम लोग यहाँ पे, या फिर ये कह सकते हो कि ये हमारे फाउंडर गौरव सर का एक मोटो है कि हम यहाँ पे क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। चाहे वो पढ़ाने के लिए हो या स्टडी मटेरियल हो, टीचर्स की रिक्रूटमेंट की बात हो, या फिर क्वालिटी की बात हो जाए, किसी भी क्वालिटी को आप देख सकते हैं। फुल्ली डिजिटलाइज क्लासरूम है, डिजिटल बोर्ड लगे हुए हैं, पूरी तरह से साउंड सिस्टम परफेक्ट है। और जब क्लासेस होगी तो जब इसमें लाइट जलते हैं तो ये चमचमा उठता है, मतलब एक लगता है कि हम एक आउट ऑफ द वर्ल्ड पहुंच गए हैं, एक अलग ही फीलिंग आती है बच्चों को। तो ये हमारा एक ऑडिटोरियम है जहां पे बच्चे
एक साथ हजारों बच्चे बैठते हैं और जब गौरव सर या मैं या दामीवाल सर या कोई भी सिलेक्टेड कैंडिडेट आते हैं या कोई टीचर आके यहाँ से जब बच्चों को मोटिवेट करते हैं तो बच्चों को लगता है कि हाँ एक दिन हमें भी पास होकर इसी स्टेज पे आके अपने जूनियर्स को गाइड करना है। तो एक अलग ही माहौल रहता है। श्योर 60 गुरुकुल का यही तो एक खासियत है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा जो हमारे पास आउट कैंडिडेट हैं जो पास होते जा रहे हैं वो हर सप्ताह लगभग आते रहते हैं और बच्चे उनसे मोटिवेट होते रहते हैं और वो बच्चे भी फिर से अपना सिलेक्शन लेके अपने माँ बाप का सपना साकार करते हैं और अपने लिए एक अच्छे जीवन का नींव रखते हैं। आइए साथी हम लोग आते हैं बेसमेंट में, चलते हैं, यहाँ देखते हैं कि किस टीचर की क्लास चल रही है और क्या बच्चे पढ़ रहे हैं, किस तरह से बच्चे पढ़ रहे हैं, सिंसियर है या नहीं। आइए उन पे जरा सा धावा बोला जाए और देखा जाए कि बच्चे सिंसियरली पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं और कौन से हमारे सर हैं जो वहाँ बच्चों को गाइड कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो देखो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं उस साइड, इस साइड तो मुझे हाँ इस साइड तो दिख रहा है कि झा सर, शायद आर के झा सर है हमारे, हिस्ट्री और पॉलिटी के एक्सपर्ट टीचर हैं। ये अभी यूट्यूब पे क्लास ले रहे हैं तो उन्हें डिस्टर्ब करना तो ठीक नहीं है। लेकिन इस साइड अभी दिख रहा है कि दामीवाल सर हमारे जो वोकैब के शहंशाह हैं वो बच्चों को वोकैब के थ्रू कुछ देसी जुगाड़ के थ्रू पढ़ा रहे हैं और कुछ लर्न करवा रहे हैं। तो आइए सर के क्लास में जाके थोड़ा सा सरप्राइज विजिट किया जाए, दामीवाल सर पे भी छापा मारा जाए और देखा जाए कि सर बच्चों को क्या सिखा रहे हैं और बच्चे सीख रहे हैं या नहीं। कुछ बच्चों से इंटरव्यू लिया जाए, थोड़ा सा उनको देखा जाए कि वो क्या कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सर ईडियम्स पढ़ा रहे हैं और उसमें भी अंग्रेजी का देशी जुगाड़ चल रहा है। तो इसमें आप देख सकते हो सर आइए स्टूडेंट डियर देखते हैं कि कैसे दामीवाल सर क्या पढ़ा रहे हैं। सर अभी आप बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं और क्यों पढ़ा रहे हैं और कब से पढ़ा रहे हैं ये बताइए सर। जी सर, इस वक्त सर मैं ईडीएम फ्रेजेस पढ़ा रहा हूँ, ये जिसका रोल प्री और मेंस दोनों के एग्जाम में है ये, और गुरुकुल की वो टेक्निक जिसको देसी जुगाड़ के नाम से जाना जाता है उसके लिए पढ़ा रहे हैं। आने वाला जो एग्जाम है 2026 का, इनके लिए नौकरी वाला साल हो, इसीलिए ये बैच हम यहाँ रनिंग कर रहे हैं। और अभी जो एट प्रेजेंट में ये बैच चल रहा है बैच नंबर 217 और आने वाला जो बैच है वो 218 नंबर इसी आने वाली 5 जनवरी को आ रहा है। नए साल पर नया बैच, नया फाउंडेशन बैच। थैंक यू सर। सर लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जैसा कि आप वोकैब पढ़ा रहे हैं सर, क्या सर आप ये दावा के साथ कह सकते हैं कि जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं या जो 5 जनवरी को आने वाले हैं उन्हें आप एकदम लर्न करा के ही वोकैब भेजेंगे किसी भी एग्जाम के लिए? जी सर, मैं आपको बता दूं कि पिछले 2013 से मैं मतलब पढ़ा रहा हूँ ये, और अब तक का रिकॉर्ड रहा है कि किसी सिंगल बच्चे ने मुझे ये नहीं बोला कि जी वोकैब मेरी गलत हो गई हो। मतलब ये पूरा दावा है ये। इससे पहले श्योर 60 गुरुकुल ने 4th रैंक देती CGL के अंदर, वो फर्स्ट पे आ सकता था, कुछ नंबर रह गए थे ये, और उनके भी इंटरव्यू वायरल है। नवीन यादव ही, वो सारे जितने बच्चे हैं वो इसी मेथड से पढ़ते थे। ये टेक्निक जो एक तरह से निमोनिक टेक्निक है, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं ये कि यहाँ लिखा नाइदर फिश नॉर फॉल, यानी कि जो ना तो मछली हो और ना मुर्गा हो। मछली जैसे कि पानी में रहती है और मुर्गा मतलब जमीन पे रहता है। ये ना तो पानी में रहने वाला ना जमीन पे रहने वाला, यानी इसकी कैटेगरी का ही पता नहीं है। यानी ये एक तरह से इमेज टेक्निक है जिसको हम निमोनिक टेक्निक बोलते हैं। इसको हमने एक अपना नाम दिया है देसी जुगाड़ वाला तरीका। आने वाले जितने भी एग्जाम है CGL का जो कैलेंडर एक तरह से SSC का, वो इसी महीने में उम्मीद पूरा आ जाएगा। आने वाले सभी एग्जाम के लिए ये बैच यहाँ पर हम रन कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं साथियों, आइए कुछ बच्चों से 2-3 बच्चों से फीडबैक ले लिया जाए ताकि एक पता चल सके कि जो बच्चे 5 तारीख से हमारे श्योर 60 गुरुकुल में आ रहे हैं उन्हें किस उम्मीद से आना चाहिए, क्या उन्हें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो क्या बच्चों आना चाहिए? तो जैसा कि देख सकते हैं आपकी बच्चों में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। अब मैं एक बच्चे से पूछता हूँ, आप अपना नाम बताएं जरा। मृगांक मंडल। विकास मंडल जी, तो ये बताइए कि श्योर 60 गुरुकुल में आपके कितने दिन हो गए हुए? 1.5 महीने। 1.5 महीने। 1.5 महीने में आपका पढ़ाई को लेके जो एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा अभी तक? बढ़िया।
बढ़िया। घर में जितना दिन पढ़ते थे 3 महीने का चीज़ 1.5 महीने में कंप्लीट कर दिया। अच्छा। और भूकंप तो घर में नहीं होते थे, यहाँ पे आके 1.5 महीने में लगभग 700 भूकंप याद हो गया, मला के सिनोनिम एंटोनिम्स 1 और सब्स्टिट्यूट इडियम सब मिला के। और ये आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी बस्ती। कैसा लगा आपको यहाँ का पढ़ाई? बहुत अच्छा सर। बहुत अच्छा। और किसी बच्चे से आइए, रैंडमली हो सकता है कि हमने बच्चों को बैठा दिया हो अच्छी तारीफ करने के लिए, तो ऐसा नहीं है। हम रैंडमली बच्चों को उठाएंगे और उनसे पूछेंगे। आप अपना नाम बताइए और कहाँ से हैं? राहुल नाम है मेरा, मैं गोरखपुर से हूँ। गोरखपुर से हैं। तो राहुल जी, आपके कितने दिन हो गए? मेरे 1.5 महीने लगभग हो गए। और 17 बैच है मेरा। 217 बैच। तो ये बताइए कि अभी तक श्योर 60 गुरुकुल का आपका अनुभव कैसा रहा? क्या आपको लगता है कि आप श्योर 60 गुरुकुल में पढ़ के एक सरकारी नौकरी जरूर पा लेंगे? जी सर, लगता है। और पढ़ाई को लेकर क्या एकदम बढ़िया है सर, हर चीज़ हर फैसिलिटी बढ़िया है सर, सबका ख्याल रखते हैं, सबके डाउट क्लियर करते हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छा है। तो थैंक यू राहुल जी। और बच्चे जो बैक बेंचर्स हमारे हैं, हाँ भाई उठ जाओ भाई। आपका क्या नाम है? जी, हमारा नाम मोहम्मद आमिर मजीद शेख है। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ जी। दिल्ली से। तो श्योर 60 गुरुकुल में अभी तक के अनुभव को बताइए कि पढ़ाई का माहौल और बाकी जो इन्वायरमेंट है वो कैसा आपको लगा? जी, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है माशाल्लाह। सब चीज़ यहाँ एकदम बहुत बढ़िया है, खाना पीना हमारा, रहना यहाँ पे सब कुछ, हॉस्टल फैसिलिटीज़ हैं। हमारे टीचर्स यहाँ एक A1 टीचर्स हैं, बहुत अच्छे से टीचर्स हैं यहाँ। उस्ताद भी हैं, शागिर्द भी हम अच्छे ही हैं, सब बढ़िया ही है जी। मतलब आपको ये लग रहा है कि यहाँ रह के आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं आराम से? इंशाल्लाह ज़रूर जी, ज़रूर। बहुत अच्छा। एक और बच्चे से लास्ट पूछ लिया जाए ताकि सर का भी क्लास को कंटिन्यू करने का मौका मिल जाए। बस सर, एक सेकेंड। इस बेंच में हाँ, अच्छा, आप बात करेंगे? हाँ, तो आप बताइए, आप अपना नाम और बताइए कहाँ से आप आए हैं? बिहार से। बिहार से। अमनी कुमार। अच्छा, अमन। और अभी तक का आपका अनुभव कैसा रहा है पढ़ाई को लेकर? अच्छा है। अच्छा है। मतलब क्या आपको लगता है कि ये जो यहाँ के जो शेड्यूल है उसे फॉलो करके सफलता पाई जा सकती है? हाँ, पाई जा सकती है। क्योंकि मेन श्योर 60 गुरुकुल तो अपने शेड्यूल के लिए ही जाना जा रहा है। शेड्यूल स्ट्रिक्टली है। स्ट्रिक्टली है ना? हाँ। क्या थोड़ा सा भी मस्ती मजाक करने का शेड्यूल टाइम में आपको मौका मिलता है? नहीं। और फाइन को लेकर क्या कहना है आप? फाइन स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट है, मतलब अगर एक भी बार डिसिप्लिन टूटा तो फाइन आपको पे करना पड़ेगा। तो थैंक यू वेरी मच। तो जैसा कि आप साथियों देख सकते हैं कि बच्चों का एक ओवरऑल जो फीडबैक है वो बहुत ही पॉजिटिव है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बच्चे 5 तारीख को सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, उन्हें प्लीज़ प्लानिंग ना करें, क्योंकि प्लानिंग सिर्फ आपका टाइम को वेस्ट कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में अभी ऑफलाइन में गुरुकुल सिस्टम में सबसे पहला श्योर 60 गुरुकुल है। जब लोग गुरुकुल के बारे में इस तरह के स्ट्रक्चर को जानते भी नहीं थे, तब ये श्योर 60 गुरुकुल हमारे फाउंडर गौरव सर ने शुरू किया था। और इसीलिए हम सिर्फ खोखले दावे नहीं कर रहे हैं। ऑफलाइन में अभी इंडिया में जितने भी स्टूडेंट्स एसएससी या विभिन्न सरकारी एग्जाम में पास हो रहे हैं, श्योर 60 गुरुकुल ये दावे के साथ विथ प्रूफ एक एक बच्चे का दिखा सकता है कि जितना सिलेक्शन का रेशियो यहाँ पे है और किसी भी इंस्टीट्यूट में उसका 50% तक नहीं जा रहा है। उसका मैं आपको एक रिसेंट एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसा कि अभी एसएससी सीजीएल का प्री का रिजल्ट आया है 2025 का, मैं ये दंग रह गया कि जब मैं मुरथल और गन्नौर पहुंचा तो मतलब अगर मुरथल में हमारे 600 स्टूडेंट हैं तो 600 में 500 प्लस स्टूडेंट इस बार प्री निकाल चुके हैं। और गन्नौर में 350 से 400 स्टूडेंट है, उसमें लगभग के लगभग 250 प्लस स्टूडेंट ने प्री निकाला है। तो अगर आप देखोगे तो 700-750 का आंकड़ा सिर्फ एसएससी प्री में निकालना, ये एक अन्य इंस्टीट्यूट के मुंह पे तमाचे का काम करता है जो सिर्फ खोखले दावे करते हैं। और ध्यान रखिए, ये सिर्फ हमारा दावा नहीं है, विथ रोल नंबर, विथ लाइब्रेरी नंबर, विथ रूम नंबर, विथ बेड नंबर, एक एक बच्चे का फुल डिटेल हम लोग रखते हैं। जिन्हें भी जरूरत पड़ती है हम उन्हें अवेलेबल कराते हैं। तो वो बच्चे जो 5 तारीख को आना चाहते हैं,
देरी नहीं करना है, 5 तारीख को आइए, बस अपना जो पर्सनल बिलोंगिंग है जो हम बोलते हैं बस उतना ही लेके आना है। पढ़ने लिखने खाने की जिम्मेदारी हमारी है, क्या पढ़ना है कितना पढ़ना है ये हम गौरव सर, दामीवाल सर और श्योर 60 गुरुकुल के जो इतने एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं ये आपको डिसाइड करके ऑलरेडी दिया गया है। इससे हजारों स्टूडेंट पास हो चुके हैं। आप भी आइए और सफलता के इस जो कारवां चल रहा है उस कारवां का आप भी हिस्सा बनिए। चलिए साथियों, अब हम अपने एकेडमिक एरिया की तरफ चलते हैं और अपने जो स्टाफ्स हैं या जो मैनेजर पोस्ट पे हैं उनसे रिव्यू लेते हैं, उनका थोड़ा सा इंटरव्यू करते हैं और जानते हैं कि वो किस तरह से मैनेज करते हैं। और जैसा कि उससे पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पे नोटिस बोर्ड भी लगा हुआ है ताकि जो भी एग्जामिनेशन या टारगेट है यहाँ दे जा सके। साथ साथ आप देख सकते हो कि इस वाले इधर वाले जो बोर्ड है वो आपको इन बोर्ड पे क्लासेस की शेड्यूल लिखी गई है ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो कि कौन सी क्लास कितने बजे हॉल में कितने बजे है। तो इससे क्या होता है कि स्टूडेंट को पूरा क्लैरिटी रहती है, उन्हें कंफ्यूजन नहीं होता कि आज उनका कौन सा क्लास है। और इसके साथ साथ आप जैसे देख सकते हो कि हमारा ये न्यूज़पेपर का सेक्शन है, डेली आपको हिंदी इंग्लिश के न्यूज़पेपर आते हैं ताकि बच्चे जो है उसे पढ़ सके और एक अपना जो जनरल नॉलेज है उसे मतलब जो है अपडेटेड रख सके करंट अफेयर्स। और जैसा कि आप जानते हो कि श्योर 60 गुरुकुल का तो ये मोटो ही है कि हम मोबाइल नहीं देते, तो अगर मोबाइल नहीं देते हैं तो फिर बच्चों को आपका अपडेटेड कैसे रखे करंट अफेयर्स से, तो उस अपडेटेड के लिए हमारे पास बहुत तरह के आपके जो है न्यूज़पेपर्स इंग्लिश माध्यम में हो चाहे हिंदी माध्यम के हो, ये हम लोग न्यूज़पेपर्स अवेलेबल कराते हैं ताकि बच्चे डेली अपडेट उन्हें मिलते रहे। और जैसे कि देखो जब आप इस श्योर 60 गुरुकुल के कॉरिडोर में जैसे आप इंटर करोगे तो यहाँ पे बड़े बड़े मतलब जो है कोटेशन लिखे गए हैं जो बच्चों को एक मनोबल बढ़ाने का बहुत ही जबरदस्त काम करते हैं। देख सकते हो कि यहाँ एक से एक कोटेशन लिखे गए हैं जो बच्चों को जैसे ही एंट्री करते हैं तो बच्चों को अपने सपनों के बारे में याद आता है, जो यहाँ पे क्यों आए थे, किस लिए आए हैं श्योर 60 गुरुकुल में, उनका मकसद क्या है और क्या उन्हें करना चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर कोई बच्चा अपने मार्ग से भटक रहा है, डिसिप्लिन तोड़ रहा है, तो जैसे वो इस इलाके में आता है, इस सेक्शन में इंटर करता है, तो वो इन कोटेशंस को देख के उसके अंदर के फिर से स्टूडेंटशिप जो स्टूडेंट्स वाली भावना है वो जग जाती है और वो फिर से अपने पढ़ाई की तरफ पूरी तरह से फोकस्ड के साथ अग्रसर हो जाता है। तो आइए हम अपने एकेडमिक एरिया के जो ऑफिस है उसमें एंट्री करते हैं और देखते हैं कि कौन से सर हैं और वो क्या कर रहे हैं। आइए हम जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारे सुखबीर सर जो ब्रांच के यहाँ पे हेड हैं और हमारे रंजीत सर ये हेड हैं फाइनेंस को लेकर, दोनों ही सर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले हम सुखबीर सर का एक छोटा सा इंटरव्यू लेते हैं। सुखबीर सर से पूछते हैं कि क्या वो किस तरह से यहाँ मैनेज करते हैं, बच्चों की जो शरारतें होती है उनको कैसे कंट्रोल करते हैं, बच्चे जो डिसिप्लिन तोड़ते हैं उसके लिए क्या सिस्टम है, क्या वो रूटीन को फॉलो करवा पा रहे हैं, बाकी कितनी जो सुविधाएं हैं उसको लेकर सुखबीर सर का क्या कहना है। आइए सुखबीर सर से सुनते हैं। सुखबीर सर। नमस्कार सर, बैठिए सर। हाँ सर, बताइए सर आप क्या क्या पूछना चाहते हैं स्टूडेंट के बारे में। सुखबीर सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे कि यहाँ पे बच्चों को इतने सारे बच्चे हैं, हमारे पास हजारों बच्चे अवेलेबल हैं, तो क्या उन बच्चों को एक साथ मैनेज कर पाना संभव हो पाता है? आप कैसे करते हैं, जरा सा एक हल्का सा आइडिया दीजिए ताकि जो बच्चे आने वाले हैं 5 जनवरी को उन्हें भी आइडिया मिले कि वो किस तरह के एनवायरनमेंट में रहेंगे। देखिए सर, जैसे बच्चे ज़्यादा हैं और लगभग 18 स्टेट से बच्चे हमारे पास हैं, उसके लिए गुरुकुल ने एक प्रॉपर तरीके से शेड्यूल बनाया हुआ है और उसमें कुछ टर्म कंडीशनें भी लागू की हुई है। हम बच्चे को प्रॉपर तरीके से वो टर्म कंडीशनें पढ़वा के फिर एडमिशन लेते हैं। बाकी मेरी टीम 24 घंटे तैयार रहती है हर समय बच्चों की हेल्प के लिए, और काम करते करते इतना एक्सपीरियंस हो चुका हमें कि ये बच्चा शरारती है ये नहीं है, और कंट्रोल कर पाना हमारे लिए बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि टीम मेरी बिल्कुल परफेक्ट है और वो कंप्लीट हर समय तैयार रहती है इस काम के लिए। और रही बात बच्चों की सुविधाओं की, तो बच्चों की सुविधाएं देने के लिए भी टीम हर 24 घंटे खड़ी रहती है। जैसे टीचर फैकल्टी वो भी 24 घंटे हमारे लिए यहीं पे रहती है, और मेंटोर टीचर, डाउट टीचर सभी साथ रहते हैं बच्चों के शेड्यूल में। बाकी रहा खाने का, रहने का, ये सब एक शेड्यूल है, इसमें प्रॉपर तरीके से बच्चों को हम शेड्यूल फॉलो करवाते हैं।
और सर मान लीजिए जैसे कोई बच्चा बहुत ज्यादा शरारती है, अगर वो बदमाशी करता है तो उसके लिए क्या क्या मतलब डिसिप्लिन फॉलो कराते हैं ताकि वो बच्चा कंट्रोल हो सके? क्या फाइन भी लगाते हैं या पिटाई करते हैं? सर देखिए, सबसे पहले तो हमने जो टर्म कंडीशनें लगाई हैं हम उसके अनुसार जीपीसी के तहत बच्चे को फाइन लगाते हैं। लेकिन अगर वो बच्चे की शरारत देखते हैं, हम बच्चा किस तरह की शरारत करता है, अगर पिटाई करने लायक शरारत है तो पिटाई भी होती है। अच्छा जी। जी सर, ये हम बिल्कुल मदर और फादर से इस बात को सूचना देते हैं कि ये बच्चा आपको के बच्चे ने ऐसे ऐसे शरारत किया है, फिर उसी तरह की सज़ा बच्चे को दे देते हैं। मतलब सर ये कहना करता है कि जो बच्चे यहाँ आते हैं वो जस्ट लाइक वो ये ना समझे कि उनके माता पिता यहाँ नहीं है तो वो उन्हें कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ पे पेरेंट्स के जैसे ही हम उनका ख्याल रखते हैं, अगर अच्छा करते हैं तो उन्हें तारीफ भी मिलती है, अवार्ड दिया जाता है, और अगर शरारत करेंगे तो उन्हें हमारा जो गुरुकुल पैनल कोड है उसके हिसाब से सजा भी दी जाती है। तो धन्यवाद सर। अब आइए हम रंजीत सर की तरफ बढ़ते हैं। रंजीत सर जो एक हमारे धुरंधर है मैनेजमेंट के फील्ड के, तो रंजीत सर जैसे कि ये भी दिन रात ऑफिस में बच्चों को टैकल करते रहते हैं, तो हम रंजीत सर से ये पूछते हैं कि सर आपका क्या अनुभव है और आपको क्या लगता है कि बच्चों का जो एक ग्रोथ है, क्या श्योर 60 गुरुकुल वो अवेलेबल करा पा रहा है? बिल्कुल सर, बच्चे ऑफिस में आते हैं, बहुत तरह की समस्याएं लेके आते हैं, या बच्चों द्वारा बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जाती है जिससे हमारे लिए समस्याएं होती हैं, लेकिन बहुत आसानी से हम उसे टैकल कर लेते हैं। जी। और सर अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि अगर बच्चा मान लीजिए सर मतलब कोई बच्चा बीमार हो गया, मान लीजिए उसे बुखार लग गई है, रात के 3 बजे हैं और उसे अचानक बुखार लग गई है, तो क्या आप या आपकी टीम जो है वो उस बच्चे के लिए क्या करेंगे? क्या उस समय अवेलेबल होंगे या फिर अगले दिन का इंतजार करेंगे सर? सर विद इन 5 मिनट बच्चे का हम देखेंगे, लगेगा कि हल्की फुल्की दवा देने से अगर इसे आराम मिल जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज तुरंत उसे हॉस्पिटल लेके जाएंगे, तुरंत जो भी मेडिकल फैसिलिटी होगी उपलब्ध कराएंगे। ये नहीं देखेंगे कि इसके पास पैसे हैं कि नहीं है, वो हम अपनी जेब से खर्च करेंगे, बाद में पेरेंट्स हमें वापस दे देते हैं, लेकिन उस समय हम उसके लिए खड़े रहेंगे। मतलब जैसा कि आप देख सकते हो कि अगर बच्चा मान लो अनफॉर्चुनेटली अगर बीमार भी हो गया, तो अगर चाहे रात के 2 बजे हो, सुबह के 3 बजे हो, एनी टाइम हमारे जो श्योर 60 गुरुकुल के जो मैनेजमेंट है या जो टीचर्स हैं वो 24 घंटे इसी कैंपस में अवेलेबल रहते हैं, और बच्चों को उनके हाल पे नहीं हम छोड़ते हैं। जब बच्चों को माँ बाप ने हमारे भरोसे पे इतने बड़े संस्था में भेजा है अपने सपने को पूरा करने के लिए, तो अगर वो बच्चे को कुछ बीमार होता है, अचानक कुछ उसे प्रॉब्लम होती है, तो श्योर 60 गुरुकुल की पूरी टीम मतलब 24 घंटे उसके साथ अवेलेबल है। इंस्टेंटली विद इन 5 मिनट, जैसा कि रंजीत सर ने कहा, उन्हें सारी सुविधाएं उपलब्ध कराती है। तो रंजीत सर, इसके अलावा आपको क्या लगता है कि जो 5 तारीख को हमारी जो सबसे बिगेस्ट बैच में से आने वाली है श्योर 60 गुरुकुल के करनाल कैंपस में, बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? क्या उन्हें आना चाहिए और कैसे आना चाहिए ताकि वो आने में उन्हें दिक्कत भी ना हो? कहाँ पे उतरना है, क्या करना चाहिए, ये भी जरा सा आप बता सके सर। बिल्कुल, मैं बच्चों से ही कहूँगा कि अगर वो अपने भविष्य को लेके गंभीर हैं, भविष्य को लेके अगर गंभीर हैं तो उन्हें आना चाहिए। हमको कम से कम 1 से 1.5 साल का समय दें, उन्हें हम निराश यहाँ से नहीं जाने देंगे, खाली हाथ नहीं जाने देंगे, बिल्कुल उन्हें सफल बना के एक अच्छे मुकाम पे पहुँचा के तब यहाँ से भेजेंगे। जो भी बच्चे किसी भी स्टेट से आ रहे हैं, तो दिल्ली आ रहे हैं, दिल्ली से उन्हें करनाल आना है, बाई बस आए या बाई ट्रेन आए। यहाँ से बिल्कुल 2.5 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे दून वैली स्कूल है, इसके कैंपस में आना है। यहाँ श्योर 60 गुरुकुल का हम लोगों का अपना गुरुकुल है, यहीं पर ये बैच आ रहा है। तो वहाँ आएंगे, वहाँ से हमें कॉल करेंगे, हम उनको लोकेशन बता देंगे, कैसे आना है ये चीज़ें ही बता देंगे, या वो दून वैली स्कूल के बारे में बता के किसी भी साधन से यहाँ तक आ सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी जी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे रंजीत सर रहे, तो मतलब इन्होंने कह दिया कि आने को लेकर, माहौल के लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बच्चे जो 5 तारीख को आना चाहते हैं, अब देर मत करो। मैं बार बार कह रहा हूँ, पूरे श्योर 60 गुरुकुल के बिहाफ से कह रहा हूँ कि ये आपके लाइफ के सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी में से है। इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए, क्योंकि ये श्योर 60 गुरुकुल का जो करनाल कैंपस है,
ये मैं कह सकता हूं दावे के साथ, पूरे इंडिया में इससे बड़ा कैंपस आपको दिखेगा नहीं। यहाँ 4000 प्लस गुरुकुल में स्टूडेंट ठहर सकते हैं, रह सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं और हर तरह के इंजॉयमेंट और स्पोर्ट्स की एक्टिविटी उनके लिए अवेलेबल है। हम अपने एकेडमिक एरिया की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो कि अभी ब्रेक हो चुका है शाम का। ये शाम के 5 से लेकर 6:30 बजे तक ब्रेक टाइम रहती है, जिसमें बच्चे स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं। कुछ बच्चे जिम जो कर रहे हैं वो जिम करते हैं, कुछ एक खेल रहे होंगे बाहर में, कुछ एक रिलैक्स कर रहे होंगे दोस्तों के साथ। तो उससे पहले आइए हम एक लाइब्रेरी को देखते हैं। वैसे तो अभी ब्रेक हो चुका है, फिर भी लाइब्रेरी में देखते हैं कि लाइब्रेरी का किस तरह का माहौल है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि अभी तो ब्रेक टाइम है, तो लाइब्रेरी की सीट्स तो खाली है, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे कि मैक्सिमम बच्चे बाहर जा चुके हैं और वो बाहर में स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे। लेकिन ऐसे ही हमारे मतलब कम से कम 25 से 30 लाइब्रेरीज ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जिसमें बच्चे लाइब्रेरी के टाइम में आके अपना पढ़ाई को करते हैं और फोकस बने रहे। इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी अलाउ नहीं है कि वो अपने किसी भी दोस्त से या साथी से बात कर सके। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं। क्यों भाई, आप बाहर नहीं गए अभी स्पोर्ट्स के टाइम में? जा रहे हैं सर, बस बात कर रहे थे। अच्छा, मान लो जैसे कि अभी तो चलो ब्रेक टाइम है इसीलिए, नहीं तो अगर मान लो ब्रेक टाइम नहीं है तो क्या आप लाइब्रेरी में बोलना या बात करना या डिस्टर्बेंस शोर शराबा करना अलाउ है आपके लिए? जी, लाइब्रेरी तो नो डिस्टर्बेंस है। इसमें कोई भी अगर शोरगुल भी करता है तो हम जाके अगर कंप्लेन कर दें, नहीं तो वो कैमरा के सामने बैठे रहते हैं, तुरंत फाइन कट जाता है उनका। और जैसा कि आप अपना नाम बताइए और कहाँ से आए हैं आप? संजीव कुमार, और बिहार से आए हैं, सुपौल बिहार से। सुपौल से। तो संजीव जी, अभी तक का आपका श्योर 60 गुरुकुल का अनुभव कैसा रहा है? अभी तक तो ठीक ठाक है। हाँ। मतलब आपको क्या लग रहा है कि यहाँ रह के श्योर 60 गुरुकुल में पढ़ के सरकारी नौकरी जल्दी पालेंगे? जी, यहाँ का शेड्यूल से तो लग रहा है और बस फॉलो करना है उन्हें बस। मतलब ऑलरेडी हमने यहाँ पे साइंटिफिक तरीके से चीज़ें बनी हुई है, अगर बच्चा ईमानदार है और वो फॉलो करे तो वो आसानी से मतलब सफलता पा सकता है। जी जी, अच्छा कर सकता है आगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये भी स्टूडेंट हैं हमारे। जय हिंद, जय हिंद। बहुत पुराने स्टूडेंट हैं हमारे बैच के। आप अपना नाम और पता बताइए भाई। मेरा नाम लक्ष्य है, मैं नरेला दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं। तो लक्ष्य जी, ये अभी आपके कितने दिन यहाँ पे हो चुके हैं? 4 महीने हो गए हैं। 4 महीने। और अभी तक का आप अपना शेड्यूल बताइए और कैसा फील हो रहा है कि अन्य बाहर में रह के पढ़ाई करके और श्योर 60 में आने में डिफरेंस क्या आपको लगा? श्योर 60 में बस पढ़ाई है, बाहर तो और अब मैं 2 दिन घर पे गया था, बाहर वहाँ से आया हूँ। मतलब पढ़ाई तो होगी नहीं बाहर, यहाँ का जो रूटीन है बाहर पढ़ाई हो ही नहीं पाएगी, यहाँ आराम से पढ़ाई हो रही है। हाँ, वैसे मैंने आपको देखा कि आप क्लास में थे नहीं। मैंने उस दिन बहुत सोचा कि आप कहाँ गए हैं भाई, तो बच्चों ने बताया कि आप शायद किसी अर्जेंट कार्ड से घर गए हुए हैं, पेपर था। अच्छा, तो यहाँ का जो एक माहौल है इसके हिसाब से मतलब जैसे कि मान लो आपको डाउट हो गया या प्रॉब्लम है, तो क्या टीचर आपको अलग से भी हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं? हाँ सर, किसी भी टाइम बोलोगे तैयार रहेंगे। अच्छा, मतलब एनी टाइम अवेलेबल है स्टूडेंट। तो जैसा आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स का फीडबैक। आइए, और भी बच्चे यहाँ खड़े हैं, जबकि ये तो ब्रेक टाइम है, फिर भी इतने सारे स्टूडेंट्स हमारे खड़े हैं, तो इनसे भी एक फीडबैक ले लिया जाए। ऐसा ना हो कि हम रैंडमली पूछ रहे हैं, किसी बच्चे को फिक्स नहीं है, ताकि बच्चे अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दे सके कि वो क्या सोचते हैं श्योर 60 गुरुकुल के बारे में, यहाँ के माहौल के बारे में। और जैसे कि आप जानते हैं कि करनाल कैंपस हमारा पूरे इंडिया का सबसे बिगेस्ट कैंपस में से है। तो इतने बड़े कैंपस में बच्चों को मैनेज करके उन्हें अच्छे से पढ़ाना, टाइम से शेड्यूल फॉलो कराना एक बहुत ही चैलेंजिंग काम है, बट वो हमारे मैनेजमेंट बहुत ही इजीली उसे कैरी कर रहे हैं। तो आइए बच्चों से पूछते हैं, आप अपना नाम और बताइए, कहाँ से हैं भैया? सर, मेरा नाम हरित चौधरी है और मैं यूपी से बिजनौर से रहने वाला हूँ। और सर, जब मुझे गुरुकुल के बारे में पता चला तो सबसे पहले बेस्ट क्वालिटी तो है कि यहाँ पे फ़ोन नहीं मिलता है, क्योंकि आज की जनरेशन में जो सबसे दिक्कत पैदा कर रहा है पढ़ाई में वो फ़ोन ही है। तो महीने में हमें 4 दिन बस फ़ोन मिलता है, जो बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा, जो यहाँ का अनुशासन है और यहाँ का जो रूटीन है, डेली रूटीन, वो बहुत अच्छा है। और तीसरी चीज़, पढ़ाई के अलावा यहाँ पर किसी चीज़ के लिए जगह नहीं है, केवल पढ़ाई। सुबह से शाम तक पढ़ाई, 7 बजे उठना है, 2 बजे सोना है। तो यहाँ से सिलेक्शन तो पक्का है।
हाँ मतलब सोचिए समझिए कि बच्चे 7 साढ़े 7 के करीब उठते हैं और रात के लगभग 1:30 से 2 बजे वो सो रहे हैं। तो अगर हम इतने शिद्दत के साथ इतने टफ रूटीन को अगर फॉलो कर रहा है बच्चा, तो सफलता तो उसे मिलेगी ही। तो आइए, और एक चीज़ और, अभी आपके कितने मंथ्स हो चुके हैं यहाँ पे? सर 4 महीने हो चुके हैं। और अभी जैसे आपकी पढ़ाई चल रही है, आपको कितना टाइम सोच रहे हैं कि कितने टाइम में आप एक सरकारी नौकरी निकाल जाओगे? सर लगभग 1 साल के अंदर हो जाएगा। मतलब बच्चे का कहना है कि 1 साल के अंदर ये लगभग निकाल सकते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि वह कोई भी बच्चा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है सरकारी नौकरी की, अगर वो हमें साल सवा साल ईमानदारी से हमारे शेड्यूल के हिसाब से दे दे, तो ये हम श्योरिटी दे सकते हैं कि उस बच्चे को और उसके माता पिता को कभी भी निराशा हाथ नहीं लगेगी। और भी बच्चे देख रहे हैं भाई, आप पहले आप बताइए कि आप नाम बताइए और कहाँ से हैं? मेरा नाम दीपांशु यादव, मैं कानपुर यूपी से हूँ। कानपुर। तो दीपांशु जी, ये बताइए कि यहाँ का अनुभव कैसा है और ओवरऑल पढ़ाई को लेकर किस तरह का आपको मतलब शेड्यूल को फॉलो कराया जाता है? सर सुबह 7 बजे से 2 बजे तक पढ़ना ही रहता है। पढ़ना ही रहता है जी सर। और खाने पीने को लेकर कोई दिक्कत है आपको? नहीं, खाना अच्छा देते हैं। हाँ, मतलब कितने टाइम खाने पीने की टोटल व्यवस्था है? सुबह ब्रेकफास्ट मिलता है 8:30 बजे, और दोपहर में लंच मिलता है 12:30 बजे, और शाम को टी ब्रेक होता है 5 बजे, और 8:30 बजे डिनर हो जाता है। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो 4 टाइम्स का एक मील का शेड्यूल बनाया हुआ है। सुबह आपको ब्रेकफास्ट मिल रहा है 8:30 बजे, 12:30 के करीब में आप लंच कर रहे हैं, उसके बाद शाम को टी है, टी विद स्नैक्स, और उसके बाद रात को आपको डिनर टाइमिंग है। तो मतलब अगर माता पिता ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को इतना दूर भेज रहे हैं, कैसे खाएगा, क्या खाएगा, खाना मिलेगा या नहीं, तो इसके लिए भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी एक 4 टाइम्स का मील जैसे घरों में होता है, वैसे यहाँ पे शेड्यूल फॉलो होती है। तो खाने पीने को लेकर बच्चे को उतनी दिक्कत हो नहीं रही है। इसके अलावा और भी बच्चे हैं, आप अपना बताइए भाई, नाम क्या है और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम रागिब इस्लाम है, मैं बिहार चंपारण से हूँ। अच्छा, तो देख सकते हैं आपकी, जैसे कि किसी बच्चे ने कहा कि वो महाराष्ट्र का है, कोई बच्चा कह रहा है कि बिहार का है, एक बच्चे को थोड़ा देर पहले आपने देखा कि वेस्ट बंगाल का है। मतलब 18 से 19 स्टेट के ऑलरेडी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। तो आप ये बताइए कि अभी तक का आपका अनुभव कैसा है? मेरा अनुभव, मैं इससे पहले ऑनलाइन भी क्लास कर चुका हूँ, ऑफलाइन भी। अगर मोटा तौर पर देखूँ तो इंडिया में सबसे बेस्ट जगह है कोई गवर्नमेंट जॉब हो तो, क्योंकि ऑफलाइन में क्लासेस हो तो जाती है, लेकिन उसको हम अच्छे से याद नहीं कर पाते हैं। पूरा कि यहाँ पे इन्वायरमेंट मिला हुआ, लाइब्रेरी से लेकर क्लासेस से लेकर यहाँ में बाहर नहीं जाने दिया, तो कोई डिस्ट्रैक्शन का कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हमें यहाँ फ़ोन भी नहीं मिलता है, तो बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन नहीं होती है। मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं कि हर बच्चे का, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका ये एक कॉमन है कि चूंकि यहाँ फ़ोन नहीं मिलता, इसलिए डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। तो सही बात है कि अभी के समय में, इस समय में सबसे बड़ा जो बच्चों के लिए बाधक है वो है उनका मोबाइल फ़ोन। स्क्रीन पे जो वो टाइम वेस्ट करते हैं, उससे उन्हें मतलब यहाँ पे छुटकारा मिलती है। बच्चों को यहाँ मोबाइल अलाउ ही नहीं है। आपका मोबाइल ऑफिस में सबमिट रहता है, जमा रहता है, वो आपको अलाउ नहीं है। हाँ, अगर आपको कुछ अर्जेंट काम आ गया, या मम्मी पापा से बात करना है, या घर वाले किसी से बात करनी है, या घर वालों को आपको फ़ोन करना है, तो ऑफिस के नंबर पे घर वाले फ़ोन कर पाते हैं। और अगर आपको फ़ोन करना है तो ऑफिस का जो पर्सनल वहाँ पे फ़ोन रखा हुआ है, वहीं पे सामने तुरंत आप जाकर फ़ोन पे बात करिए, 2 मिनट 4 मिनट सामने, ताकि हमारा ये भी सर्विलेंस रहता है कि बच्चा कहीं और ना बात करे, कुछ वो गलत रास्ते पे ना जा सके। तो इससे क्या होता है कि हम बच्चे को पूरी तरह से एक डिसिप्लिन को, शेड्यूल को फॉलो कराते हैं। तो इससे क्या है कि उसके सफल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप ये बताइए कि कितने दिनों में आप सरकारी नौकरी लेके यहाँ से निकलने का प्लानिंग कर रहे हैं? मेरा तो अभी 4 महीना हुआ है, लगभग 1 से 1.5 साल के अंदर मेरा ये टारगेट है कि इतना में लेकर निकल जानी है यहाँ। तो देख सकते हैं जैसे कि आप बच्चे कह रहे हैं कि 1 से 1.5 साल के अंदर टारगेट भी है कि यहाँ से जॉब लेके निकल जाना है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि जब बच्चा यहाँ आया है तो 4 महीने के अंदर उसमें इतना कॉन्फिडेंस तो धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है कि वो अगर शेड्यूल को फॉलो करे, 1 सवा साल 1.5 साल अगर हमें देता है तो यहाँ से सरकारी नौकरी लेके जरूर निकल जाएगा। तो ये रहा एक बच्चों का ओवरऑल हमारा इंटरव्यू। और अगर कोई बच्चे और हैं तो आप, हाँ, ये तो हमारे एक पुराने अच्छे स्टूडेंट हैं, बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट है। इस बच्चे के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, पहले आप अपना नाम और जगह बताइए, फिर मैं आपके बारे में बताऊँगा।
सर मेरा नाम है विष्णु राघव और मैं यूपी के हाथरस जिले से बिलोंग करता हूँ, जो मथुरा के पास है। विष्णु, तो विष्णु जी के बारे में ये कहूंगा कि ये मेरे स्टूडेंट हैं। ये जब स्टार्टिंग में आए थे तो ये बहुत परेशान थे। इन्होंने कहा था कि सर मुझे बिल्कुल इंग्लिश में कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं परेशान हूँ, ये हूँ। तो अब चूंकि 4 महीने इनके बैच के हो चुके हैं, तो ये आपको जान के आश्चर्य होगा, वो बच्चा जो स्टार्टिंग में बोलता था कि सर मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, अभी अपने बैच के टॉप परफॉर्मेंस में से है इंग्लिश में। और ये इनका परफॉर्मेंस हम सबों ने क्लास में देखा है कि जब मैं कुछ भी पूछता हूं तो इनका गलत नहीं होता है। तो विष्णु जी, ये अचानक आपने चमत्कार कैसे किया 4 महीने के अंदर? सर ये गुरुकुल की वजह से हो पाया है और सर आपकी वजह से। दरअसल ऑफलाइन क्लास में क्या है कि हम आगे बैठते हैं और एक्टिव रहते हैं, आप जो भी पूछते हो उसका आंसर करते रहते हैं, तो हम एक्टिव रहते हैं, तो उससे रिजल्ट अच्छा रहता है। और ऑफलाइन में क्या है कि क्लास चल रही है, हमें नींद आ रही है तो सो गए, तो कुछ रिजल्ट हो नहीं पाता है। मतलब ऑनलाइन में ये हो कि पंक्चुअलिटी नहीं रहती है, और ऑफलाइन में है कि आपको सामने बैठना है तो अलर्ट तो रहना पड़ेगा। हो सकता है टीचर कुछ भी पूछ लें। यस सर। तो दरअसल मैं एक बार आपकी क्लास में भी मतलब ध्यान नहीं दे रहा था, मैं सो गया था, तो आपने तुरंत मुझसे कहा कि आप इसका आंसर बताइए, आपने जो क्वेश्चन कराया था। तो मैं अब ध्यान नहीं था तो मैं उसका आंसर नहीं कर पाया, लेकिन इससे क्या है कि वो चीज़ अब मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा जो आपने पूछा था। बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। मतलब यहाँ पे इस माहौल में रहने से ये क्या है कि कॉम्पिटिटिवनेस की भावना आती है। देखते हैं कि सामने वाला बच्चा जब कर सकता है अच्छा, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इसके कारण से आपने परफॉर्मेंस अच्छा किया है। तो अब क्या आपको लगता है कि आप इंग्लिश में अगर 50 नंबर का होगा तो उसमें 40 ले आएंगे? सर हर बार मेरे 45 से कम नहीं आते हैं और प्लस ही हो जाते हैं। अभी संडे को वोकैब का OWS का टेस्ट हुआ था और PQRS का टेस्ट हुआ था, तो उसमें भी मेरे अपने बैच में सबसे ज्यादा नंबर है। तो जब देख सकते हो कि विष्णु वो बच्चा जो स्टार्टिंग में थोड़ा सा घबराए हुए थे, जो मुझे नहीं आ रहा है, अब वो अपने बैच के टॉपर है। और 50 नंबर में अगर कोई बच्चा 45 प्लस ला रहा है कंसिस्टेंसली, तो आप समझ सकते हो कि यही श्योर 60 गुरुकुल की एक जमा पूंजी है जो हमने गौरव सर या तमाम यहाँ के टीचर्स और मैनेजमेंट ने कमाया है, जो बच्चों का जो भरोसा होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि आपको बस अपने सपनों को लेकर श्योर 60 गुरुकुल में आना है। आप ईमानदारी से, एकदम सच्चे दिल से अगर हमारे शेड्यूल को फॉलो करते हैं, तो यहाँ जितने भी स्टाफ, मैनेजमेंट, टीचर बैठे हैं, हर किसी का एक ही टारगेट है कि आपका मतलब जो है सफलता मिल सके। क्योंकि दुनिया में 2 ही व्यक्ति, मैं पर्सनल एक अनुभव से बता रहा हूं, दुनिया में 2 ही व्यक्ति हैं जो आपको अपने से ज्यादा कामयाब देखना पसंद करेंगे। एक है वो आपके माता पिता, जो आपके लिए भगवान है। दूसरा आपका शिक्षक है, जो हर शिक्षक ये चाहता है कि उसका बच्चा उनसे बेहतर परफॉर्म करे, वो दुनिया में बहुत आगे बढ़ सके। तो यही श्योर 60 गुरुकुल का मूल मंत्र है। आइए हम अलग सेगमेंट की तरफ चलते हैं और अन्य बच्चों या अन्य फैसिलिटीज की तरफ देखते हैं। तो ये तो हमारा रहा एक लाइब्रेरी का टूर, हमने आपको दिया ब्रीफ व्यू, बच्चे दिख भी रहे थे। और यहाँ पे लाइब्रेरी जो है बिना इंटरनेट के है, क्योंकि अगर मान लो हमने लाइब्रेरी में इंटरनेट दे दिया तो बच्चे फिर से ऑनलाइन की तरफ डिस्ट्रैक्ट होंगे और वो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। और पढ़ाई करने के लिए जो सबसे पहला स्टेज होता है, बिना नेट के कॉपी कलम किताब का बच्चे उसमें संघर्ष करें, उसमें खेलें, ताकि उनका जो बेस है स्ट्रेंथ आ जाए। और जब उसमें बच्चे ठीक होने लगते हैं, तब हम उन्हें अपने ऑनलाइन सेगमेंट की तरफ लेके जाते हैं। हमारे पास कंप्यूटर लैब अनेकों पड़े हुए हैं, उनकी भी बात हम करेंगे 1 by 1। हाँ, और यहाँ पे एक फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक हमारा सेगमेंट है जहाँ पर इस सेगमेंट में आप देख सकते हो कि इतने सारे यहाँ पे अलमारी बने हुए हैं, लॉकर्स बने हुए हैं। और किसी भी लॉकर को अगर मैं रेंडमली आपको दिखाऊं तो यहाँ पे बच्चों का, जैसे कि आप देख सकते हो, हर बच्चे का मोबाइल यहाँ पे सबमिट है। हर बच्चे का मोबाइल आपको यहाँ दिख जाएगा। जो बच्चों को अलाउ नहीं है वो मोबाइल को लेना, ये मोबाइल उन्हें सैटरडे नाइट में रात के 12:30 में जब उनका शेड्यूल खत्म होता है तभी मिलता है, और फिर संडे इवनिंग में उन्हें मोबाइल जमा करना पड़ता है। तो सबसे बड़ा तो गुरुकुल का जो मूल मंत्र है कि बच्चों को सोशल मीडिया से जितना दूर रखा जा सके, ताकि वो अपने पढ़ाई पे पूरी तरह से फोकस कर सके। और यहाँ पे जैसे बच्चों को देख सकते हैं कि जो बच्चे जिन्हें अर्जेंट है, जिन्हें अगर कुछ अर्जेंट काम से उन्हें मोबाइल चाहिए, जैसे
जैसे कि मान लो OTP मंगाना है या कुछ पेमेंट करना है तो उसके लिए आके हाँ तो उसके लिए वो डायरेक्ट आके अपना मोबाइल को नहीं ले सकते हैं, उन्हें पहले रजिस्टर में एंट्री करनी होती है। जैसा कि आप हमारे रजिस्टर को देख सकते हैं, एंट्री करेंगे, टाइम लिखने होंगे और ज़्यादा टाइम तक आपको मिलता नहीं मोबाइल, क्योंकि सैटरडे के अलावा मोबाइल हमारे पास यहाँ पे अलाउ नहीं है रखना। तो ये देख सकते हैं कि बच्चों को मोबाइल से जो एडिक्शन है उससे अलग रखने के लिए श्योर शिक्षा गुरुकुल ने एक बहुत ही मजबूत व्यवस्था बना के रखी हुई है। तो आइए हम अब बाहर की तरफ चलते हैं और हम अपने अन्य सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ऊपरी फ्लोर पे चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे किस तरह के क्लासरूम या हमारे कंप्यूटर लैब बने हुए हैं, ताकि एक उसका भी आपको आइडिया मिले कि वो बच्चे जो 5 जनवरी को हमारे नए बैच में आएंगे, क्या उनके लिए ऑनलाइन में भी कुछ व्यवस्था है। क्योंकि मान लो बच्चे को ऑनलाइन मॉक देना है, चाहे ऑनलाइन कोई क्लास जो उनका मिस हो गया है वो अगर करना है तो हाँ। तो ये देखो ये जो हमारी जो फ्लोर है, ये पूरा फ्लोर इंटरनेट है। इस पूरे फ्लोर पे वाईफाई अवेलेबल है, ताकि वो बच्चे जो ऑनलाइन कुछ पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए इस फ्लोर पे बना के रखा गया है। हाँ, तो देखिए यहाँ पे जैसे कि आप हमारा एक लाइब्रेरी देख सकते हो, डिजिटल लाइब्रेरी नंबर 105। इसमें ऑनलाइन अवेलेबल है, सारे बच्चे इसमें अगर चाहें तो डिजिटली वो अपने यहाँ पे जो अवेलेबल है उसका यूज़ करके वो क्लासेस अपना, अगर ऑनलाइन में कोई क्लास छूट गया है या फिर जो भी चीज़ें हैं वो ऑलरेडी इसमें वो कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ ठीक है, चलिए सर। तो आइए, ये थोड़ा अभी तो ब्रेक टाइम है, तो इसलिए बच्चे अभी सभी बाहर थोड़ा सा ग्राउंड में या इधर उधर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे, ताकि थोड़ा सा फ्रेशनेस आ सके। क्योंकि श्योर शिक्षा गुरुकुल का जो शेड्यूल है ना, वो मॉर्निंग से नाइट तक है। मतलब बच्चों को हम टाइम ही नहीं देते हैं कि वो अननेसेसरी के किसी भी चीज़ों में उलझते रहें। तो आइए भाई, हम ऊपर के फ्लोर की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि ऊपर फ्लोर में क्या क्या और स्ट्रक्चर्स और सुविधाएं बच्चों के लिए हमने अवेलेबल करा के रखा हुआ है। हाँ। अब ये जो हमारा 3rd फ्लोर है, ये बिना किसी इंटरनेट के है, ताकि मतलब जो इसमें लाइब्रेरी में जो बच्चे रहें वो बिना इंटरनेट के अपने कॉपी कलम किताब से पढ़ाई करते रहें, ताकि डिस्ट्रक्शन ना हो उन्हें। और ये बड़ा अभी बनने वाली है ये फ्लोर, क्योंकि ऑलरेडी इतने बड़े हमारे कैंपस है कि स्ट्रक्चर पे जो काम है चल ही रहा है। और लेकिन जो ज़रूरतें हैं वो ऑलरेडी हमारे पास मोर देन एनफ है। जितने बच्चे हैं उससे ज़्यादा का हमने क्लासरूम ऑलरेडी अवेलेबल करा के रखा हुआ है। और जो ये हमारा 4th फ्लोर है, इस फ्लोर पे हमारे पास बहुत सारे क्लासरूम अवेलेबल हैं, मतलब बड़े हुए क्लासरूम हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्टूडियो 5 है, ये भी एक क्लासरूम है। इसमें बच्चे को जब क्लास होती है तो बच्चे यहाँ पे क्लास करते हैं। पूरी तरह से हमारे जितने भी क्लासरूम हैं वो डिजिटलाइज्ड हैं, सारे क्लासेस डिजिटल बोर्ड पे होते हैं, ताकि अगर बच्चा वो क्लास मिस कर दे या फिर बाद में उसे रिवीजन करना है तो वो चीज़ उन्हें रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मिल जाती है, ताकि उन्हें रिवीजन में फिर से दिक्कत ना आए। अब ये देख सकते हो आप, ऑलरेडी एक और क्लासरूम हमारा है, क्लासरूम नंबर 3 स्टूडियो 3 है, फुल्ली डिजिटलाइज्ड है। यहाँ पे भी बच्चे 100+ बच्चे आराम से बैठ के क्लासेस अटेंड करते हैं। पूरी तरह से डिजिटलाइज क्लासरूम हम लोग रखते हैं, ताकि हर वो बच्चा जो एक बार पढ़ रहा है, मान लो उसे कभी रिवीजन की जरूरत पड़े तो उसके लिए हमारे पास बैचेस का रिकॉर्डिंग रहे, ताकि अगर रिकॉर्डिंग बैच है तो बच्चे को रिवीजन करने में फिर से दिक्कत ना आए। तो कहने का अर्थ है कि सिर्फ क्लासरूम ही नहीं, बाद में भी अगर बच्चों को कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो रिकॉर्डिंग उसके लिए पूरी तरह से बेनिफिशियल रहता है, हेल्पफुल रहता है। आइए देखिए, अब हम लोग बात चलते हैं, एक हमारा कंप्यूटर लैब भी एक देख लीजिए ताकि आपको पता रहे। ये हमारा कंप्यूटर लैब है, जो बच्चे ऑनलाइन टेस्ट या ऑनलाइन कोई क्लास करना चाहते हैं उनके लिए कंप्यूटर लैब है। अनेकों कंप्यूटर लैब है, उसमें एक ये है ताकि स्टूडेंट्स जो हैं ऑनलाइन बहुत सारे मॉक देना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं उनको भी ये मिल सके। देखिए एक और कंप्यूटर लैब हमारे पास है, अभी ब्रेक टाइम है तो कुछ एक बच्चे ही कर रहे हैं। हाँ, तो हमारे पास ऑलरेडी 3 कंप्यूटर लैब है अवेलेबल और अनेक कंप्यूटर लैब बन रहे हैं, ताकि
वह कोई भी बच्चा जिसे ऑनलाइन क्लास करनी है वो उसे टाइम वेस्ट ना करना पड़े, इंस्टेंटली उसके लिए कंप्यूटर्स अवेलेबल रहते हैं हमारे पास। जैसे कि देख सकते हो साथियों कि अभी हम श्योर शिक्षा गुरुकुल के जिम सेक्शन में आए हैं और चूंकि अभी ब्रेक टाइम है इवनिंग का, तो अधिकतर बच्चे जिन्हें जिम करना है वो यहाँ पे अपना कसरत कर रहे हैं ताकि वो अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रख सके, क्योंकि हेल्दी बॉडी इनकम्पासेस हेल्दी माइंड। और अगर बच्चे हेल्दी माइंड रहेगा, फ्री माइंड रहेंगे, तभी जाके वो अपने स्टडी को प्रॉपरली कर पाएंगे, अपने कंसंट्रेशन पावर को इन्हेंस कर पाएंगे। तो बच्चे अपने सेहत का भी ख्याल रख रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि सेहत है तो दुनिया है। तो आप देख सकते हो कि हर मशीनरी या फिर जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल है। और अगर बच्चों का किसी से पूछा जाए कि उन्हें अगर कोई कमी लगती है तो क्या वो चीज़ें अवेलेबल हो पाती है, तो किसी बच्चे से पूछते हैं। आप अपना नाम बताएं भाई। जी, शंकरदीप रावत। हाँ, तो शंकर जी ये बताइए कि मतलब ये जिम में अगर कोई चीज़ की कमी आती है तो अगर गौरव सर से बोला जाए तो क्या वो तुरंत अवेलेबल हो पाता है? हाँ, हो जाता है। मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं, मतलब जो भी चीज़ों की ज़रूरत है वो तुरंत यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। और क्या आप रेगुलर रहते हो यहाँ पे? नहीं, मैं तो कभी कभी आता हूँ। अच्छा, मतलब जिस दिन टाइम मिला उसके हिसाब से अपना शेड्यूल कर लें। तो जैसा आप देख सकते हो कि स्टूडेंट्स अपने एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हुए हर तरह के मशीन और इक्विपमेंट्स दिए गए हैं ताकि जितनी संभव हो सके बच्चे कम समय में अच्छे से अच्छे अपने फिजिकल फिटनेस को मेंटेन कर सके। तो ये रहा हमारा जिम सेक्शन श्योर शिक्षा गुरुकुल का। ये तो पहला जिम सेक्शन है, इसके अलावा एक और जिम है, आइए हम उसके भी देखते हैं और उसका भी एक फीडबैक लेते हैं और रिव्यू आपको देते हैं कि किस तरह का जिम है और कैसा उसका है। तो ये हमारा आप जैसे देख सकते हो कि सामने हमारा स्पोर्ट्स के लिए एक छोटा सा ग्राउंड, जी हाँ ये हमारा छोटा ग्राउंड है कि ऐसे 3-4 ग्राउंड हमारे पीछे वाले सेक्शन में भी है। यहाँ बच्चे शाम को देखिए, अभी जो बच्चे मतलब रनिंग की तैयारी कर रहे हैं, जो दिल्ली पुलिस या अन्य किसी एग्जाम में जिसमें आएंगे CPO SI, इन सब में जो तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे रनिंग कर रहे हैं विथ ट्रेनर। हमारे पास जो फिजिकल एक्टिविटी और ट्रेनिंग कराने के लिए हमारे पास इंडियन आर्मी के एक्स सर्विसमैन अवेलेबल हैं जो आपको विथ डेडिकेशन विथ टेक्निक पूरी तरह से ट्रेनिंग कराते हैं। तो आइए हम अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ भी हमारा जिम है एक, ये हमारा सेकंड जिम रहा है, इसमें भी बच्चे अपने मतलब एक्सरसाइज करते हुए देख सकते हैं कि बड़ा सा सेक्शन है, एकदम लॉन्ग वे में बना हुआ है ताकि बच्चे अपना एक्सरसाइज कंटिन्यू कर सके। 2 जिम देने का गौरव सर हमारे जो फाउंडर है उनका मकसद यही था कि बच्चों को वेट ना करना पड़े, जो भी बच्चे, क्योंकि अगर मान लो संख्या ज़्यादा हो गई लड़कों की तो उन्हें वेट ना करना पड़े, क्योंकि टाइम इज़ मनी। तो टाइम मैनेजमेंट को करने के लिए बच्चे जो हैं तो एक बच्चे हैं हमारे पास, आप अपना नाम बताइए। और कृष त्यागी जी। किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो? CGL सर। CGL, तो देख सकते हैं कि कृष CGL की तैयारी कर रहे हैं और जब फ्री टाइम मिला है तो बच्चे अपना एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हो कि जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो श्योर शिक्षा गुरुकुल के पास इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं है। बस ये बच्चों के ऊपर है कि हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ हैं, जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो अपने हिसाब से आप यूज़ करिए। वेल ट्रेंड हमारे पास ट्रेनर्स अवेलेबल हैं जो आपको जैसे ज़रूरत होगी वो आके आपको उसी तरह से आपको हेल्प करते रहेंगे, ट्रेनिंग दिलाएंगे, चाहे रनिंग करना हो, एक्सरसाइज करना हो, हर तरह से चीज़ों से आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे। ये साथियों आप देख सकते हो कि हमारा ये वॉलीबॉल कैंपस है, यहाँ पे बच्चे वॉलीबॉल का प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि शाम के समय जो उन्हें ब्रेक मिला है उसको फुल्ली एंजॉय कर रहे हैं। तो इस सेक्शन में तो बच्चे वॉलीबॉल खेल रहे हैं। अगला जो हमारा सेक्शन है वहाँ पे आप देख सकते हो कि आगे भी इतने सारे सेक्शंस पड़े हुए हैं कि एक तो बास्केटबॉल कोर्ट है हमारा, एकदम प्रीमियम बास्केटबॉल कोर्ट जैसे प्रोफेशनल होता है वो है, लेकिन अभी बच्चे उसमें शायद नहीं खेल पा रहे हैं, वो नहीं खेल रहे हैं। दोपहर में बास्केटबॉल खेलते हैं लेकिन आज बच्चे इवनिंग में नहीं खेल रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हो इसकी लंबाई चौड़ाई एकदम प्रोफेशनल जैसे बास्केटबॉल होती है, ठीक उसी तरह से ये बनाया गया है ताकि बच्चों को अगर बास्केटबॉल खेलना चाहें तो उनमें उन्हें कमी ना आए। इसके अलावा आप जैसे आप देख सकते हो सामने हमारा ये फुल्ली
मतलब थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे बच्चे इसमें क्रिकेट खेल सकते हैं और पूरी तरह से नेट लगा हुआ है ताकि बॉल भी इधर उधर ना जा सके। और मान लो बारिश का समय है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है या फिर गर्मी है, तब भी बच्चे चाहें तो इसके अंदर साल भर वो जब चाहें स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हैं, चाहे क्रिकेट खेलें चाहे अन्य खेलें। और ये तो हमारा सिर्फ एक छोटा सा पार्ट दिख रहा है। आप यहाँ देख सकते हो कि हमारा श्योर 60 गुरुकुल का एक कैंटीन भी है ताकि जो बच्चे कुछ भी उन्हें कमी हो गई, मान लो सर्फ नहीं है, उनके पास साबुन नहीं रहा है, टूथपेस्ट मान लो ख़त्म हो गया है, तो उन्हें कैंपस से बाहर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उन्हें सब कुछ कैंपस के अंदर ही छोटा सा एक कैंटीन बना दिया गया है ताकि उन्हें जो भी ज़रूरत के सामान है वो ऑलरेडी उनको कैंपस के अंदर मिल सके, ताकि श्योर 60 गुरुकुल को जब मेन मंत्र है कि बच्चों की सेफ्टी, यहाँ बच्चे आए हैं तो वो सेफ्टी के साथ रहें ताकि उन्हें बाहर ना जाना पड़े। माता पिता एकदम निश्चिंत होके अपने बच्चे को हमारे हवाले करिए, हम उन्हें यहाँ से सफल बना के ही आपको भेजेंगे। और ये हमारे सामने देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट्स के रहने के लिए हॉस्टल भी है, इसमें सैकड़ों स्टूडेंट इस हॉस्टल में रहते हैं। और साथ साथ ये देखिए ये नेट वाला आपका क्रिकेट ग्राउंड भी है अवेलेबल। यहाँ पे बच्चे मतलब हाँ जय हिंद, बच्चे मतलब जो है क्रिकेट का आनंद ले सकते हैं। अभी जस्ट खेल ही रहे थे, चूँकि अब थोड़ा सा इवनिंग ज़्यादा हो रही है इसलिए बच्चे अब क्रिकेट ख़त्म हो गया यहाँ पे। लेकिन कहने का अर्थ है कि देखो दो क्रिकेट ग्राउंड तो आपको सामने ही दिख रहा है। एक साल भर आप बारिश में गर्मी में कभी भी खेल सकते हो और एक जब बारिश नहीं है तब इसमें आप खेल सकते हो। तो दो ग्राउंड तो आपको यहीं दिख रहा है। इसके अलावा आपको आइए एक और दिखाता हूँ। जो बच्चे मतलब कहते हैं कि हम बैडमिंटन खेलना चाहते हैं लेकिन प्रोफेशनल बैडमिंटन कोर्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो आइए श्योर 60 गुरुकुल की तरफ से आपको एक सरप्राइज़ है कि कैसे हमारे पास प्रोफेशनल बैडमिंटन कोर्ट भी अवेलेबल है जिसमें बच्चे प्रोफेशनली बैडमिंटन खेल रहे हैं। देखिए ये हमारे पास प्रोफेशनल बैडमिंटन कोर्ट अवेलेबल है। यहाँ पे बच्चे एक साथ बैडमिंटन इतने सारे, ये तो वन साइडेड है, सेकेंड साइड में अभी बच्चे यूज़ नहीं कर रहे हैं। उस दीवार के उस पार भी इतना ही बड़ा बैडमिंटन कोर्ट अवेलेबल है। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए अगर बच्चे ब्रेक टाइम में आना चाहें, खेलना चाहें, तो उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हो पाती है। तो ये इतना बड़ा बैडमिंटन कोर्ट है और इतना ही बड़ा बैडमिंटन कोर्ट उस पार भी दीवार के अवेलेबल है। तो पूरी तरह से एक प्रोफेशनलिज्म जो हमारे फाउंडर हैं श्योर 60 गुरुकुल के ओनर हैं गौरव सर, उनका ये ड्रीम है कि जो भी बच्चा यहाँ आता है, चाहे वो पढ़ाई करने आए, पढ़ाई के साथ साथ उसे थोड़ा सा खेलना भी 1 घंटे, तो उसे कमी ना हो। चाहे वो जिम करना चाहे तो जिम के इक्विपमेंट्स पूरी तरह से अवेलेबल होने चाहिए, खेलना चाहे तो खेलने की हर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। अगर उसे खाने हैं तो खाने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरत होती है वो बेसिक रिक्वायरमेंट को हम लोग यहाँ पूरा करते हैं। तो यही श्योर 60 गुरुकुल का एक मोटो है कि बच्चे यहाँ आए, निश्चिंत होकर आए, हमारे हिसाब से शेड्यूल को फॉलो करें और सफल होके ही सरकारी नौकरी लेके ही अपने माँ बाप के सपनों को साकार करें और हमारे आपका देश का, समाज का, गांव का नाम रोशन करें। तो आइए दोस्तों, अब हम अपने मेस सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे डाइनिंग एरिया भी है। यहाँ पे बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था की गई है। ऐसे 2-3 मेस सेक्शन है। मैं एक मेस सेक्शन का आपको टूर कराता हूँ, जो बच्चे कैसे कहाँ पे खाना हमारा बन रहा है, कैसे हमारा बच्चे जो है यहाँ खाना खाते हैं, कहाँ पे बैठते हैं, डाइनिंग एरिया क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये हमारा डाइनिंग एरिया है। अभी तो टाइम नहीं है डाइनिंग एरिया का, इसलिए हमने लाइट जितनी ज़रूरत नहीं है उसे अभी बंद रखा है। यहाँ डाइनिंग एरिया है, यहाँ पे बच्चों के लिए खाना रखा जाता है। बच्चे चाहे तो सेल्फ भी ले सकता है और यहाँ पे हमारे लिए सर्व करने के लिए लोग भी हमारे श्योर 60 गुरुकुल के मैनेजमेंट के रहते हैं ताकि बच्चे को हड़बड़ी ना हो, आराम से वो बैठ के खाना ले और बैठ के आराम से यहाँ पे ये देखो, जहाँ तक आप नीट एंड क्लीन की बात करें, साफ़ सफाई की, तो आप देख सकते हो कि एक तिनका भी गंदगी का यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। लोग आसानी से मतलब हाइजीनिक कंडीशन में अपना लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर सभी करते हैं, क्योंकि बच्चे ये ध्यान रखना है हमें कि गंदगी जहाँ होगी वहाँ बीमारी होता है। तो इसलिए हम अपने मेस है, कैंटीन है या एकेडमिक एरिया है, दिन भर साफ़ सफाई चलती रहती है। सफाई करने वालों की टीम हमारे पास अवेलेबल है
जो 30 से 40 सफाई कर्मी टोटल हैं, जो एक एक पार्ट की जिम्मेदारी लिए रहते हैं। दिन भर उनका काम है कि वो सफाई मेंटेन करे। बच्चों के रूम को एक एक रूम की सफाई हम डेली करवाते हैं। हमारे स्टूडेंट्स के एरिया है, हम स्टूडेंट्स वाले पार्ट में आए हुए हैं। देख सकते हैं जैसे कि ये हमारा एक स्टूडेंट का रूम है, इसमें बच्चों के लिए बेड लगाई गई है, जो उनके बेसिक चीज़ें वो है। और इस साइड में उनके लिए हर बच्चे के लिए अपना पर्सनल लॉकर दिया गया है, ताकि बच्चे अपने सामान को आराम से रख सके। विथ चाबी के साथ दी गई है, ताकि उनका जो बिलोंगिंग्स है वो उन्हें मिसप्लेस ना हो सके, उन्हें कोई दिक्कत ना हो कि मेरा सामान इधर से उधर हो गया है। तो हर बच्चे के लिए हम स्पेशल आपको मतलब स्टोर लॉकर अवेलेबल कराते हैं, ताकि उन्हें जो भी सामान अपने कुछ रखना है वो आराम से इसमें रख सकें। और नीट एंड क्लीन की जहाँ तक बात करेंगे, आप देख सकते हैं साफ सफाई को लेकर बिल्कुल दिक्कत नहीं है। दिन भर हमारे सफाई की जो टीम है, सफाई कर्मियों की जो टीम है, वो इसी प्रयास में रहते हैं कि एक भी गंदगी का कण हमारे इंस्टीट्यूट में ना दिखे, क्योंकि जहाँ सफाई होगी और जहाँ स्वच्छता होगी, वहीं पे बच्चे सावधानी से रह के अच्छे से रह के पढ़ाई कर पाएंगे। तो ये रहा एक स्टूडेंट का रूम, हमने आपको एक विजिट कराया। आइए मैं जरा सा आपको एक थोड़ा सा बाथरूम का भी एक हल्का सा हिंट दे दूं, और पानी कहाँ पे बच्चे अवेलेबल कराया गया है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे पानी है, RO वाटर अवेलेबल है, ताकि बच्चे साफ सफाई से पानी अच्छा से यूज़ कर सकें। आप बाथरूम देख सकते हो, इतने सारे बाथरूम है। ये तो हमारे 40-50 बाथरूम, एक बाथरूम है। साफ सफाई का एक प्रॉपर हमने इंतजाम रखा है। हम बच्चों के लिए, बच्चों को परेशानी ना हो, हैंड वॉशर तक देते हैं, ताकि वो हाथ धो सके। यहाँ भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी चीज़ लगे हुए हैं। आप गीज़र लगा हुआ है हर मतलब बाथरूम में। पर्सनल हम बच्चों को ध्यान में रखते हुए गीजर तक अवेलेबल कराते हैं, ताकि ठंड में उन्हें दिक्कत ना हो, वो आराम से नहा सके, साफ सफाई अपना रख सकें। तो हर एक बेसिक चीज़ जो एक व्यक्ति के जीवन में सुबह से रात तक जरूरत होती है, हम उस चीज़ को अवेलेबल कराते हैं। बस आपको अपने बैग को लेकर, अपने पर्सनल कपड़े को लेकर श्योर 60 गुरुकुल आ जाना है, और यहाँ से इंस्पेक्टर बन के ही निकलना है। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा कि हमने श्योर 60 गुरुकुल करनाल कैंपस का एक ओवरऑल आपको टूर दिया। अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है, लेकिन इतने 4-5 घंटे देने के बाद भी हम अपने कैंपस के सिर्फ 40% चीज़ों को ही, जगह को ही आपको दिखा चुके हैं, एक्सप्लोर करा चुके हैं। 60% और भी बाकी है। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर आप सच्चे मन से सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं और इंस्पेक्टर बन के अपने माँ बाप, समाज, गाँव का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो 5 जनवरी से हमारे करनाल कैंपस में नया बैच आना है, जो एकदम बेसिक से स्टार्ट होगी और एडवांस लेवल तक चलेगा। तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि हमारे पास सीट लिमिटेड है। तो आप पहले से ही आप उसके लिए सीट बुक करा लें। इंफॉर्मेशन, फ़ोन नंबर आपको वीडियो के नीचे रहेगा, आप उसे देख के आराम से फ़ोन करके एक बार इन्फॉर्म कर दे कि सर हम आने वाले हैं, हमारे लिए सीट को रिजर्व जरूर करके रखिए। क्योंकि बच्चों, जब सीट फुल हो जाएगा तो फिर आपको हो सकता है 15-20 दिन, 1 महीने का वेट करना पड़े। तो देर ना करें, श्योर 60 गुरुकुल करनाल कैंपस में 5 जनवरी को मिलते हैं, फुल स्ट्रेंथ और फुल होप के साथ। जय हिंद।